जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो साथियों, गोबी मरुस्थल जो है ये है स्थित मंगोलिया में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, मंगोलिया। नेक्स्ट प्रश्न, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो साथियों, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल जो है ये है थार मरुस्थल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, थार मरुस्थल। अगला प्रश्न, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो साथियों, यूरोप की जो राइन नदी है ये कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, राइन नदी। और साथियों याद रखना, राइन नदी जो है ये विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, ठीक। और अगर हम ओल्गा नदी की बात करें तो ये जो है यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, ओल्गा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो साथियों, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1946। अगला प्रश्न, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो होती है 46। ऑप्शन बी सही होगा इस प्रश्न का, 46। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो साथियों, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए सही होगा इस प्रश्न का, ऑक्सीजन, ठीक है। और लिथियम याद रखना, ये जो है सबसे हल्की धातु होती है। अगला प्रश्न, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण? तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है साथियों, तरंग दैर्ध्य से। ऑप्शन ए सही होगा इस प्रश्न का, तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट प्रश्न, 1994 में जनसंख्या के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो साथियों, 1994 में जनसंख्या के लिए जो है स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन सी सही होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, निर्यात आयात यानी एग्जिम बैंक का गठन भारत में किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों, आयात निर्यात बैंक का गठन भारत में जो है ये हुआ था 1982 में। ऑप्शन बी सही होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना जो है 1996 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो साथियों, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम जो है ये सबसे पहले 1975 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1975। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो साथियों, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी जो है ये होती है योजना आयोग की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, योजना आयोग। नेक्स्ट प्रश्न, संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष से लागू किया गया था? तो साथियों, संपदा कर भारत में पहली बार जो है ये लागू किया गया था वर्ष 1957 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? नाबार्ड यानी कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक, इसकी स्थापना साथियों 1982 में हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो साथियों, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता जो है निर्वाचन आयोग देता है।
ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का निर्वाचन आयोग। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अंत में आपके लिए एक टेस्ट है, आपको उसको जरूर बताना है। अगला प्रश्न, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो साथियों, संविधान का 52वां संशोधन जो है दल बदल विरोध कानून से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों, सैयद वंश का संस्थापक जो है वो थे खिज्र खां। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, खिज्र खां। नेक्स्ट प्रश्न, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो साथियों, तुगलक वंश का अंतिम शासक जो है वो था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? साथियों, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य जो है ये स्थित है हरियाणा राज्य में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। आप लोग सुल्तानपुर नहीं, ठीक है, ये गलत है, हरियाणा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, घाना पक्षी विहार अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, घाना पक्षी विहार अभ्यारण्य जो है ये स्थित है भारत के राजस्थान में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, राजस्थान। अगला प्रश्न, महावीर हरीना वन स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो साथियों, महावीर हरीना वन स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है ये हुआ वर्ष 1994 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। और ये महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये तेलंगाना राज्य में स्थित है, आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न, विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। और 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब प्रारंभ किया? तो साथियों, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान जो है ये प्रारंभ किया 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो साथियों, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म जो है गोरखपुर का है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ का प्लेटफार्म 1.3 किलोमीटर लंबा है, आप इसे याद रखेंगे, 1.3 किलोमीटर, ठीक। अगला प्रश्न, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो साथियों, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश जो है वो यूनान है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, यूनान। अगला प्रश्न, सड़क सीमा संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, सड़क सीमा संगठन की स्थापना जो है ये वर्ष 1960 में हुई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1960। अगला प्रश्न, सवाना घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, सवाना घास का मैदान जो है ये अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अफ्रीका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो साथियों, कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, करनाल का युद्ध कब लड़ा गया? तो साथियों, करनाल का युद्ध जो है ये लड़ा गया 1739 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, कोणार्क नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो साथियों, कोणार्क नृत्य महोत्सव जो है ये उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा इस प्रश्न का।
आपके लिए टेस्ट है। चौरी चौरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है? तो साथियों इसका आंसर जो है आपको कमेंट में देना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, बेहतरीन और शानदार क्लास के साथ। जय हिंद।